हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं भाई। और ये क्लास जो हम लोगों ने शुरू की है, लगभग छोटा चैप्टर है, ज्यादा नहीं। इसमें 5 से 6 क्लास मैं टारगेट करके चल रहा हूं। और 5 6 क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, हम लोग शुरू करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से उसको भी पढ़ेंगे। उसकी भी टेंशन आप मत लो। बस जो चीजें चल रही हैं उसे अच्छे से करते चलो, रेगुलर करते चलो। रेगुलर रिवीजन, क्लास करना नहीं। मैं क्लास को कुछ मानता ही नहीं। क्लास को तो मैं ये मानता हूं कि आपके अंदर एक डेटा मैंने दे दिया। मैं जब भी बात करता हूं पढ़ाई की, तो मैं बात शुरू करता हूं रिवीजन से। यानी क्लास तो मैं समझ के चलता हूं कि आपने ले ली। तो रेगुलर रिवीजन अगर आप कर रहे हैं मैथ्स में, तो बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है। ठीक है बच्चे? तो यहां पर हम शुरू कर रहे हैं सेशन को। 3 टाइप हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, और आज चौथा टाइप है। इस चौथे टाइप में इजी टू मॉडरेट है चैप्टर। अगर मैं ओवरऑल चैप्टर को रिव्यू दूं, पूरे सिंपल इंटरेस्ट को, तो इजी टू मॉडरेट। बिल्कुल। आपने अगर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जो प्रतिशत ब्याज होता है, जो प्रतिशत ब्याज होता है, वो ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को समय से गुणा करने पर मिलता है। और ये रट नहीं लिया, रट तो कोई भी ले, आरटी 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 कर कोई भी रट ले। ये क्यों हुआ? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। क्या? साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। अगर 1 साल का R% है, 2 साल का 2R%, 3 साल का 3R, 4 साल का 4R, 5 साल का 5R, और ऐसे ही T वर्ष का, तो T × R% आपका साधारण ब्याज हो जाता है। अगर ये बात आपने समझ ली, तो आप ये मान के चलो कि 90% साधारण ब्याज आप समझ चुके हो। 90%। चलिए, चलते हैं अब सवाल की तरफ। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए भाई, मेरे पास जो ब्याज की दर है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो R% है। R% है। समय जो है वो 4 वर्ष है। समय जो है 4 वर्ष है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं अगर किसी को पैसे उधार दे रहा हूं, तो मैं दो चीज उससे फिक्स करता हूं। भाई, आप भी अगर किसी को पैसे उधार दे रहे हो या किसी से पैसे उधार ले रहे हो, तो दो चीज हमेशा पैसा लेने से पहले ही तय हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। कौन कौन सी? कि एक तो कितनी ब्याज की दर से, और दूसरा कितने समय के लिए। दो बात हमेशा फिक्स होंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं किसी को पैसा दे रहा हूं, मैंने उसको दिया है R% वार्षिक ब्याज की दर से। R% की दर से मैंने उसको पैसा दिया, और मैंने दिया उसे 4 वर्ष के लिए। सपोज 4 साल के लिए मैंने उसे पैसा दिया। अब बात को सुनना, बात को सुनना गौर से। यदि 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 मैं उसे 3% 3% अधिक दर, 3% अधिक दर पर पैसा देता, 3% अधिक दर पर पैसा देता, तो 3% अधिक दर का मतलब क्या हुआ? 3% अधिक दर का मतलब क्या हुआ बच्चे? कि यदि 3% अधिक दर पर पैसा दिया जाता, इसका मतलब है, भाई दर का मतलब, रेट का मतलब क्या होता है? हर साल मिलने वाला ब्याज। ये बात आप समझते हैं कि हर साल मिलने वाला ब्याज ही आपका ब्याज की दर होती है। ये बात समझ रहे हो? और अगर उसने बोला कि आप 3% अधिक दर पे पैसा दे रहे हो, यानी कि आप हर साल 3% एक्स्ट्रा, 3% बढ़ाकर पैसा ले रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल एक्स्ट्रा ब्याज आप कितना ले लोगे, कुल एक्स्ट्रा अतिरिक्त, कुल एक्स्ट्रा ब्याज आप कितना ले लोगे पूरे 4 साल में? पूरे 4 साल में आप एक्स्ट्रा ब्याज, मैं एक्स्ट्रा ब्याज की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा ब्याज
कि अगर आप 3% अधिक दर यानी कि अपनी ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हो 3% से, तो आप कितना एक्स्ट्रा ब्याज लोगे पूरे 4 साल में। देखो, ब्याज की दर को 3% बढ़ाना यानी कि आप हर साल 3% ज्यादा ब्याज ले रहे हो। हर साल, पहली साल भी 3% ज्यादा, उससे अगले साल भी 3%, अगले साल भी, अगले साल भी, यानी कि आप हर साल 3% ज्यादा ब्याज ले रहे हो। तो समय है 4 साल, तो पूरे 4 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज ले लोगे? आप कहोगे पूरे 4 साल में बच्चे आप 12% एक्स्ट्रा ब्याज ले लोगे। 12% एक्स्ट्रा, 12% एक्स्ट्रा ब्याज ले लोगे। ये बात आप समझ रहे हो? ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दूं। मान लो अगर ब्याज की दर सपोज R% है, R% है, और मैंने कहा नई दर जो है, नई दर जो है वो R+2% है, R+2% है। समय जो है वो 4 साल है, 4 ईयर्स है। तो आप मुझे बताएंगे जरा एक्स्ट्रा ब्याज कितना होगा? एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज बता सकते हैं आप मुझे? कि अगर मैं आपसे कहूं मेरी ब्याज की दर R% है और मैंने क्या किया, मैंने उस R% को बढ़ाकर मैंने बोल दिया नई दर जो है वो R+2 है और 4 साल का समय है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ मुझे एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे कि सर जो पुरानी दर थी ना, जो पुराना रेट था वो R% था, नया रेट क्या है भाई? R तो है ही है, ये +2। बच्चा इस पे फोकस करना। नया रेट क्या है? नया रेट आपका +2% है, +2% है, यानी कि आपका 2% अतिरिक्त दर, 2% हर साल एक्स्ट्रा ब्याज आप ले रहे हो हर साल। और ऐसे आप कितने साल तक लोगे? 4 साल तक लोगे। तो एक्स्ट्रा ब्याज मैं बात कर रहा हूं केवल किसकी? एक्स्ट्रा ब्याज की। टोटल ब्याज की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बच्चा एक्स्ट्रा ब्याज की। बस इतना सा कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा टाइप है, ये पूरा का पूरा टाइप इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और अब जो मैं आपको 2 दिन से समझा रहा हूं कि ब्याज परसेंट में अगर आप निकालते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को समय से गुणा कर दो। और आप में से 1-2 बच्चे कह रहे थे सर बात तो वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 कह लो, या फिर ये कह लो कि प्रतिशत ब्याज होता है ब्याज की दर गुणा समय, ब्याज की दर गुणा समय। मैंने बोला बात वही है लेकिन समझने का तरीका अलग है। और जो समझने का तरीका अलग हुआ था ना, उसकी वजह से अब इस टाइप को देखना आप कितना चेंज हो जाएगा ये। आप एक बार सवाल को पढ़ो बस। सवाल है कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो 420 रुपए ज्यादा मिलते। अब आप में से अगर कुछ बच्चे इसे पढ़ेंगे तो बस एक ही बात पे फोकस करेंगे कि भैया 2% अधिक दर पे रखा गया होता तो 420 रुपए ज्यादा मिलते। वो क्या करेंगे? 2% की वैल्यू 420 के बराबर कर देंगे। लेकिन यही तो नहीं करना हमें भाई। उसने क्या बोला? उसने बोला अगर 2% अधिक दर, इस बात पे फोकस रखना है बस। ये क्या है? 2% अधिक दर, 2% अधिक दर है ये। रेट 2% अधिक रेट पर रखा गया। 2% अधिक दर का मतलब है आपको हर साल 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा। और ऐसा करने पर हुआ क्या? ऐसा करने पर 420 रुपया ज्यादा मिलेंगे, 420 रुपया ज्यादा मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना है? एक्स्ट्रा ब्याज 420 के बराबर है। और ये 2% क्या है? ये रेट को बढ़ाया। तो समय कितना है बच्चे? समय है टोटल 3 साल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स्ट्रा ब्याज कितना होगा? एक्स्ट्रा ब्याज, तो आप कहेंगे कि सर 2% उसने दर को बढ़ाया और 3 साल में
टोटल उसे 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। और सवाल के अकॉर्डिंग तो 420 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, है ना भैया। लास्ट की लाइन में देखो तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 70 के। तो 100% किसके हो जाएगा, और 100% की वैल्यू ही मैंने क्यों निकाली, क्योंकि 100% होता है बच्चा मूलधन प्रिंसिपल। ये बात आपको मैं बता चुका हूं, और वही उसने पूछा है 7,000। देख लो जो तरीका मैं आपको 2 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रतिशत ब्याज के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से गुणा करना है, ब्याज की दर को समय से गुणा करना है। देखो उस तरीके ने इस सवाल को कितना आसान बना दिया। इसे अगर आप फॉर्मूले से जाओगे ना तो समीकरण बनेंगे इसमें, और उन समीकरणों को सॉल्व करते रहना फिर जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब बताओ। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 10 सालों के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपए ज्यादा मिलता। ये लाइन दोबारा पढ़ो मेरे कहने से, यहां से, यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 1200 रुपए ज्यादा मिलते। यानी कि आपने ब्याज की दर को 5% बढ़ाया, जिसकी वजह से टोटल 1200 रुपए आपको ज्यादा मिले हैं, जिसकी वजह से टोटल 1200 रुपए आपको ज्यादा मिले हैं। और कितने समय में, आप कहेंगे सर 10 वर्षों में। तो अब बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा एक्स्ट्रा ब्याज बताना, एक्स्ट्रा ब्याज, तो आप कहेंगे सर ब्याज की दर को कितना बढ़ाया है, 5%, और समय कितना लगा है, 10 साल। तो एक्स्ट्रा ब्याज हो गया 50%, और जिसकी वैल्यू 1200 के बराबर है। हमसे उसने क्या पूछा है, राशि। राशि यानी कि मूलधन, मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू। तो 50% अगर 1200 है तो क्या मैं सीधा 100% निकाल दूं भाई? या तो मैं बच्चों की तरह करूं कि 50% 1200, 1% 1200/50, 100% ऐसे। या फिर मैं कहूं कि यार 50% अगर 1200 है तो 50 का डबल ही तो होता है भाई, 50 का डबल ही तो होता है 100%। तो इधर भी डबल कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400। और 100% मतलब हम मूलधन प्रिंसिपल, या फिर जिसको सवाल की लैंग्वेज में वो राशि बोलता है, अमाउंट बोलता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आ जाओ। इसका जवाब बताएंगे। सवाल है एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 साल के लिए निवेश किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 3% एक्स्ट्रा अधिक होती तो 5 साल में निवेशित धनराशि पर 1350 रुपए ज्यादा मिलते। बोलिए, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसे 1350 रुपए अधिक ब्याज मिलता। कितने वर्ष में, 5 वर्षों में। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। ब्याज की दर को बोला है 3% एक्स्ट्रा होती, अधिक होती। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स्ट्रा ब्याज बताना जरा, एक्स्ट्रा ब्याज, भाई वो हर साल 3% ज्यादा पैसा ले रहा है। भाई ब्याज की दर को 3% बढ़ाने का मतलब है कि वो हर साल 3% ज्यादा ब्याज लेगा। ब्याज की दर का मतलब ही तो होता है हर साल मिलने वाला ब्याज। तो अगर उसने ब्याज की दर को 3% बढ़ाया, मतलब उसने हर साल 3% ज्यादा ब्याज लिया। और ऐसा कितने साल तक उसने लिया है बच्चे, 5 साल तक। तो 5 साल में टोटल कितना लेगा, 15% एक्स्ट्रा ले लेगा। और सवाल कहता है 1350 रुपया एक्स्ट्रा लिया, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 15 निम्मा 135, 90। तो 100% कितना होगा, 9000। और 100% की वैल्यू ही क्या होती है, मूलधन होती है, प्रिंसिपल होती है, या फिर जिसे सवाल धनराशि बोलता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 9000। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, ये सवाल करिए।
एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% हो तो 7 साल में धनराशि 25,917 हो जाती है। बताओ धनराशि कितनी है? ये सवाल वही है, बस इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूं जो अभी तक हम सवाल करते आए हैं ना, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। बस इसकी लैंग्वेज को उसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, बस लैंग्वेज को। सवाल कहता है कि भैया एक धनराशि x% ब्याज की दर से 7 साल में 22,494 हो जाती है। ये 22,400, कल ही मैंने आपको बताया कि अगर कहीं भी ये लिखा हो कि धनराशि हो जाती है तो समझ जाना वो मिश्रधन, वो अमाउंट की बात कर रहा है। तो यहां उसने बोला कि 7 साल में मिश्रधन है ये 22,494 मिश्रधन। अब कह रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर अगर x प्लस 4%, अभी अभी मैंने जस्ट 10 मिनट पहले आपको समझाया कि x प्लस 4% का मतलब है अगर उसने ब्याज की दर को x प्लस 4% किया तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो हर साल 4% एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। अगर उसने ब्याज की दर को x प्लस 4% किया तो इसका मतलब है कि वो हर साल 4% एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। x% तो पहले से ही ब्याज की दर थी, अब अगर वो x प्लस 4 कर रहा है तो हर साल वो 4% ज्यादा पैसे ले रहा है। और ऐसा करने पर 7 साल तो पहले थी, अब भी 7 साल है, उन्हीं 7 वर्ष में अब जो धनराशि है वो 25,917 हो जाएगी। यानी कि पहले मिश्रधन था 22,494, अब मिश्रधन है 25,917। ये डिफरेंस क्यों आया? क्या आप सोच सकते हो इस बात को कि ये डिफरेंस, ये अंतर क्यों आया? पहले मिश्रधन इतना था, अब मिश्रधन है इतना। ये अंतर, ये मिश्रधन 22,494 से 25,917 क्यों बना? क्या रीजन है ऐसा? क्योंकि सर उसने ब्याज की दर को बढ़ा दिया। ये 22,494 कब था? जब ब्याज की दर x% थी। और ये 25,917 कब है? जब ब्याज की दर x प्लस 4% है। और प्लस 4 का मतलब है कि हर साल 4% ज्यादा पैसे ले रहा है, हर साल 4% ज्यादा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना मिला है उसे, तो आप क्या करोगे? 25,917 में से आप क्या करोगे? 22,494 माइनस कर दोगे तो आएगा 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गए 2, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गए 3। ये जो है ना बच्चा 3423, ये उसका एक्स्ट्रा ब्याज है। क्या है? ये उसका एक्स्ट्रा ब्याज है, एक्स्ट्रा ब्याज 3423 एक्स्ट्रा ब्याज। और सवाल कहता है कि भैया एक्स्ट्रा ब्याज परसेंट में कितना होगा? 4% उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितने साल में? 7 साल में। तो हम कहेंगे 28% की वैल्यू किसके बराबर है? 3423 के बराबर। तो बच्चा 1% कितना होगा? 3423 बटे 28। 7 से काटें, 7 चौक 28, 7 से काटें, 7 चौक 28, 6, 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 489 बटे 4 गुणा 100। 4 से काटेंगे 25 बार और 25 की गुणा करो, 25 निम्मा 225, 25 अट्ठे 200 और 22 222, 25 चौके 100 और 22 122। कितना हो गया भैया? 12,225 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। और मैं कह रहा हूं ये सवाल ऐसा है, इसका सॉल्यूशन कहीं बुक वगैरह में आप देखोगे ना, 15 मिनट तक तो समझ में नहीं आएगा कर क्या रहे हो। बहुत बड़े बड़े समीकरण इस सवाल में बनेंगे, लेकिन आपने केवल एक एक्स्ट्रा ब्याज वाले कॉन्सेप्ट से इस सवाल को 2 लाइन में खत्म कर दिया। केवल एक्स्ट्रा ब्याज वाले ही कॉन्सेप्ट से। 4 कहां से आया बच्चे? यहां से। वो 4% एक्स्ट्रा ब्याज ले रहा है।
एक्स तो पहले भी था, बाद में भी है, लेकिन बाद में वो +4 कर रहा है, यानी कि 4% एक्स्ट्रा ब्याज। क्लास की शुरू में आज समझाया भी तो था, लेट आए हो आप शायद। ठीक है, वेरी गुड। चलो चेंज करते हैं टाइप को, और एक आसान सा टाइप आपको मैं कराता हूं। ये देखिए, इजी टू मॉडरेट मिक्स रहेंगे ये। कभी कोई टाइप आएगा जिसमें अच्छे टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई टाइप आएगा जिसमें बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे, कभी आएगा जिसमें मिक्स रहेंगे। इस तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे। कह रहे यदि 5 साल में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज मैं आपको 10,000 रुपए उधार देता हूं, कुछ ब्याज की दर पे, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितना पैसा उधार दिया? 10,000। वो 10,000 क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। अगर मैं 10 साल बाद कोई मुझसे पूछे, 10 साल बाद कोई मुझसे पूछे कि भाई कितना पैसा उधार दिया था, तो मैं क्या बोलूंगा? 10,000 बोलूंगा? या मैं सोचूंगा कि यार 10 साल हो गए, मूलधन बढ़ गया मेरा, तो मैंने तो 20,000 उधार दिए थे। तो मैं क्या बन जाऊंगा? झूठा बन जाऊंगा। हाँ, हम मानते हैं कि आपका पैसा 10 साल में बढ़ के बहुत सारा हो गया, लेकिन उधार तो आपने 10,000 ही दिया था। चाहे आप अगर 100 साल बाद, अगली पीढ़ी भी कोई पूछेगी ना 100 साल बाद कि वो 100 साल पहले दादा परदादा ने कितने पैसे दिए थे, तो 10,000 दिए थे। जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था, सॉरी पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, तो हमारे देश ने उसको कितने पैसे दिए थे? वो सनी देओल वाली मूवी है ना, 65 करोड़ रुपए दिए थे। तब उनके सर पे तरपाल आई थी। कौन सी गदर मूवी का सीन है शायद। तो वो दिए थे कब? अब से 70-80 साल पहले। लेकिन आज भी हम ये कहते हैं कि हमने उनको 65 करोड़ दिया। तो जो पैसा एक बार उधार दे दिया, जो हमने मूलधन बोल दिया, वो कभी भी नहीं बढ़ता है। मूलधन कभी भी समय के साथ नहीं बढ़ता है। बढ़ता है तो क्या? बढ़ता है तो ब्याज। बढ़ता है तो क्या? बढ़ता है तो ब्याज। तो यहां पर उसने बोला है 5 साल में मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो 10:3 है। तो यहां पर प्रिंसिपल और ब्याज का रेशियो कितना दे रखा है बच्चा? 10:3। ये जो प्रिंसिपल है ये तो सेम है, ये नहीं चेंज होगा। ये 10 तो ये मान के चलो ये पैसा उधार दिया था, और यहां 5 साल में ये जो 3 रुपया है, ये क्या है? 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का ब्याज है ये। पांच, क्योंकि समय 5 साल है ना, 5 साल में रेशियो बोल रहा है। 5 साल में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। तो मूलधन तो फिक्स है, ये तो फिक्स रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 जो है साधारण ब्याज, कितने साल का? 5 साल का। ये 5 साल का ब्याज हो जाएगा। अब बस अपना फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है। समय कितना है? 5 साल बटे 100। जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6%। कितना आएगा बच्चा? 6%। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ पैसा ऋण पर लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का रेशियो 5:1 है। अगेन सेम क्वेश्चन है। अगेन क्या है बच्चा? सेम क्वेश्चन है। अच्छा अगेन सेम क्वेश्चन। ये मूलधन है, और मूलधन मैंने आपको बताया हमेशा फिक्स होता है, और जो ये 1 है, ये कितने साल का ब्याज हो जाएगा? जितने समय की वो बात कर रहा है, ये पूरे 5 साल का ब्याज हो जाएगा। भाई उसने बोला ना 5 साल, 5 साल के लिए पैसा ऋण पर लिया, और मूलधन और कुल ब्याज का रेशियो, मूलधन कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो 5 साल बाद की बात करे, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 1,000 साल। जितना पैसा मैंने किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया, वो अमाउंट में तो उतना ही रहेगा, उसके ऊपर ब्याज बढ़ता हुआ जाएगा, वो चेंज होता रहेगा, पैसा तो उतना ही रहेगा। मूलधन तो फिक्स है। तो साधारण ब्याज
बराबर मूलधन गुणा समय, कितना है 5 साल, गुणा ब्याज की दर बटे 100। तो 5 गुणा 5 कितना होता है 25, और 25 चौकू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4% ब्याज की दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4%। ये सवाल देखिए थोड़ा सा अलग है। सवाल है कि 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का रेशियो क्या होगा। भाई उसने क्या बोला है, समान ब्याज की दर, समान ब्याज की दर और निश्चित राशि है, यानी कि पैसा भी सेम है, पैसा भी सेम है, बस अलग अलग वर्षों में कितना ब्याज बनेगा उसका रेशियो उसने पूछा है। अब प्रतिशत ब्याज का रेशियो ले लो, क्योंकि मूलधन समान है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल सेम है, 8 साल के लिए भी और 20 साल के लिए भी। तो आपसे उसने ब्याज का रेशियो पूछा है, आप क्या करो प्रतिशत ब्याज का रेशियो ले लो। जो रेशियो प्रतिशत ब्याज का होगा वही रेशियो ओरिजिनल ब्याज का होगा, क्योंकि मूलधन समान है। निश्चित राशि का मतलब हो गया कि मूलधन समान है, प्रिंसिपल क्या है, इक्वल है, मूलधन समान है। और मूलधन समान का मतलब है कि जो रेशियो प्रतिशत ब्याज का होगा वही रेशियो ओरिजिनल ब्याज का होगा। और समान ब्याज की दर है, मान लो ये ब्याज की दर को R% मान लो, नहीं दी हुई मुझे ब्याज की दर, जरूरत भी नहीं है, उसने बोल दिया ना समान ब्याज की दर काफी है। तो समान ब्याज की दर अगर उसने बोल दिया तो मैं कहूंगा ब्याज की दर को मान लो R%, मान लिया आपने। अब आप कहेंगे कि सर अगर प्रतिशत ब्याज मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होता है, वो होता है R% गुणा टाइम। क्या मैं सही हूं या सिर्फ मैं ही सही हूं? ब्याज की दर होती है R% गुणा टाइम। अब यहां पर अगर मैं 8 साल का प्रतिशत ब्याज पूछूं तो आप कहोगे सर R% गुणा 8 अनुपात, अनुपात बोला है ना, 20 साल का कितना हो जाएगा R% गुणा 20। तो R% गया, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, क्या हो जाएगा बच्चा 2:5। ये हो गया। इज दैट क्लियर सभी को? क्योंकि मूलधन समान था। भाई आप मूलधन को P मान लो, आप मूलधन को P मान लो कि मूलधन P है, इधर P से गुणा कर दो, दोनों तरफ, दोनों तरफ P से गुणा कर दो। भाई R% गुणा टाइम जो होता है ओवरऑल परसेंट आता है। ये ओवरऑल परसेंट किसका होता है, ये ओवरऑल परसेंट मूलधन का होता है। ओवरऑल परसेंट किसका होता है, ये ओवरऑल परसेंट मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का होता है। तो वो दोनों तरफ P और P लिखोगे क्योंकि सेम है, वो वैसे भी जैसे R कट गया वो P भी कट जाएगा, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, मूलधन समान नहीं होता तो अगला सवाल देख लो, ये रहा। सवाल है दो अलग अलग धनराशि, पिछले क्वेश्चन में तो निश्चित धनराशि बोल दी, यहां कह रहा है दो अलग अलग धनराशि पर समान दर से, क्या बोल दिया उसने, समान दर से। समान दर यानी कि ब्याज की दर इक्वल है, ब्याज की दर सेम है। तो कह रहा है ब्याज लगाया गया, पहली धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज, दूसरी धनराशि पर 4 वर्षों का ब्याज है, बराबर है। यानी कि पहली धनराशि पर जो 6 साल का ब्याज है ना, वो दूसरी धनराशि पर 4 साल के ब्याज के बराबर है। दोनों धनराशि के मूलधन का रेशियो बताओ। दोबारा पढ़ो सवाल को, खुद से पढ़ो। दो अलग अलग धनराशि हैं,
दो अलग अलग। पिछले क्वेश्चन में निश्चित धनराशि बोला था, इसलिए मैंने उसको समान बोल दिया। यहां कह रहा है दो अलग अलग धनराशि हैं, तो पहले वाले को मान लो, कुछ भी मान लो P1, और दूसरे को मान लो P2। P1 और P2, प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2। भाई मूलधन को P मानते हैं ना हम, तो P1 और P2 अलग अलग धनराशि मान लो। कह रहा है समान दर। बच्चा क्या बोला उसने? उसने बोल दिया समान दर। समान दर बोला है यानी कि ब्याज की दर इक्वल है, तो दोनों तरफ सेम रहेगी। यहां भी R% और यहां भी R%। अब सवाल कहता है पहली धनराशि पर 6 साल का और दूसरी पर 4 साल का। तो पहली पर समय कितना है? 6 साल। दूसरी पर कितना है? 4 साल। और सवाल ने क्या बोला कि पहली धनराशि पर 6 साल का ब्याज दूसरी पर 4 साल के ब्याज के बराबर है। बराबर है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ब्याज प्रतिशत, या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 भी कर लो। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे, एक ही बात है, बटे 100, और बराबर कर देंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 100 से 100 गया, आर से आर गया, तो P1 और P2 का रेशियो क्या हो जाएगा? P1 गुणा 6 बराबर P2 गुणा 4। ये तो आपको पता है। P1 और P2 का रेशियो अगर हमें चाहिए तो कैसे निकालते हैं? भाई बीच में बराबर का साइन है, इसके सामने है 4 और इसके सामने है 6। 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो P1 P2 का रेशियो कितना आ गया? 2:3 आ गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। क्लियर है? आगे बढ़े। 2-3 सबका आ गया हो तो चलो टाइप चेंज करते हैं। ये टाइप हो गया है, इसी से मिलता जुलता टाइप है एक। ये सवाल देखिए। सर पीएफडी से आप पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा। बोल रहे हो पीएफडी क्या होता है? पीएफडी से मैं पढ़ रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा। प्लीज सर हर एक चैप्टर के नोट्स दे दो, PYQ। देता नहीं हूँ क्या? देता तो हूँ यार, हर चैप्टर के बाद देता हूँ मैं आपको। नए नए बच्चे आते हो, तुम जुड़ते हो, तुम्हें पता होता नहीं है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर के जितने भी PYQs आए हुए हैं सारे प्रोवाइड तो करा रहा हूँ आपको मैं। एक निश्चित धनराशि पर 5 साल के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 है। 422 धनराशि ज्ञात करो। निश्चित धनराशि है। निश्चित धनराशि का मतलब क्या है? जरा बताना मुझे। निश्चित धनराशि का मतलब है कि मूलधन दोनों केस में समान है। दोनों केस कौन कौन से? पहला केस जहां 5 वर्ष के लिए 6% की दर है और जहां 4 साल के लिए 5% की दर है। इन दोनों केस में मूलधन समान है, क्योंकि उसने निश्चित बोल दिया, डेफिनेट बोल दिया। क्या बोल दिया? सर्टेन सम बोल दिया। सर्टेन सम यानी कि कोई फिक्स अमाउंट है, उसमें दो केस बनाए गए हैं। 5 साल के लिए 6% की दर और 4 साल के लिए 5% की दर, और जो भी साधारण ब्याज मिलेगा उसका डिफरेंस कितना है? उसका डिफरेंस 422 रुपए है। अंतर। आप क्या करो? प्रतिशत ब्याज का अंतर ले लो। भैया आप जरा मुझे बताना, अगर 5 साल के लिए अगर मैं 6% का ब्याज लगाता हूं तो कितना ब्याज मिलेगा? ओवरऑल 30%। और
अगर मैं 4 साल के लिए 5% की दर लगाता हूं तो ओवरऑल मुझे कितना मिलेगा? 20%। यहां से ब्याज मिला 30% और यहां से ब्याज मिला 20%। प्रतिशत ब्याज। और सवाल कहता है कि भैया अंतर 422 है। अगर मैं इन दोनों का अंतर आपसे पूछूं, डिफरेंस, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस बच्चे 10% होगा? और क्या उसकी वैल्यू 422 के बराबर है? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 422/10। तो बच्चे 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 422/10 गुणा 100। तो 0 से 0 गया, यह आएगा 4220। कितना आएगा बच्चा? 4220। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। 4220। 4220। ठीक है भाई, कर सकते हैं ना? एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये बताएंगे जरा। एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष या वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का अंतर 1920। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चा। उसने अगेन निश्चित धनराशि बोल दी, यानी कि एक डेफिनेट अमाउंट है जिसमें दो तरह से दो तरह से उसने बोला। कह रहा है एक 3/2 साल के लिए और 7/2 साल के लिए ब्याज की दर उसने सेम बोल दी, 12% है। और डिफरेंस क्या है ब्याज का? 1920। तो आप जरा मुझे बताइए 3/2 वर्ष के लिए प्रतिशत ब्याज कितना होगा? समय को ब्याज की दर से गुणा कर दिया, आप कहेंगे सर ये आएगा 18%। दूसरा दूसरा 7/2 वर्ष के लिए कितना होगा? 12% की दर से, आप कहेंगे 42%। कितना होगा बच्चा? 42%। यहां 18% और यहां 42%। और इन दोनों का अंतर सवाल ने क्या दिया हुआ है? डिफरेंस। भाई 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24% का डिफरेंस आ गया। 24% का डिफरेंस आ गया। तो आप कहेंगे ओके जी, ये किसके बराबर होगा? 1920 के। और यहां से 1% होगा, 24 अट्ठे 192 होता है ना, 80 के बराबर। तो बच्चे 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 8000 के बराबर। और 100% ही क्या होता है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, या जिसे सवाल धन राशि के रूप में बोलता है। 8000। चले आगे, ये सवाल आ जाइए। कहीं भी आपको ऐसा फील हुआ कि फॉर्मूला लगा लूं यहां? लगेगा ही नहीं आपको। एक निश्चित राशि पर 9.6 वार्षिक दर से 15 महीने तथा 11.4% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज का अंतर 1320 है। बताइए वह राशि कितनी होगी? यहां समय महीने में दिया हुआ है बच्चे, आपको पहले इसे वर्ष में बदलना है। और महीने को वर्ष में बदलना मतलब 12 से भाग देना होता है, 12 से भाग। तो भैया प्रतिशत ब्याज 9.6% की दर है, समय 15 महीना है, डिवाइड कर दें 12 से, क्योंकि महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भाग देते हैं। ओके, कितना जाएगा ये? भाई पॉइंट हटा दो नीचे 10, 12 अट्ठे 96 और 15 अट्ठे 120/10%। कितना हो गया? ये आ गया 12%।
कितना आ गया मेरे भाई? ये आ गया 12%। अब सवाल कहता है 11.4% और समय कितना है? 8 महीना। तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठू 24 और गुणा करेंगे 38 दूनी कितना होता है? 76। तो 7.6% ये हो गया। 7.6% ये हो गया। अब कह रहा है दोनों में अंतर, दोनों साधारण ब्याज में डिफरेंस कितना है? 1320। अगर मैं यहीं पर डिफरेंस पूछूं आपसे, दोनों का डिफरेंस, तो भैया कितना आएगा? आप कहेंगे सर 12 में से 7 घटा दो पहले, तो कितना आ गया? 5। और 5 में से 0.6 घटा दो, कितना आ गया? 4.4। 4.4%। और वो किसके बराबर होगा? 1320। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1320 बटे 4.4। भाई पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो आ गई। और 44 तिया 132 होता है। तो 1% कितना आ गया? 300। तो 100% कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो पहले से, 2 जीरो और आ जाएंगी। 30,000। क्लियर है क्या ये चीज आपको? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये। और देख लो जरा, इस सवाल को देखिए बच्चे। ये अच्छा सवाल है। सवाल है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 की राशि का निवेश करता है। 5400 की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 साल के अंत में विजय विपुल से 840 रुपए ज्यादा ब्याज लेता है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। पहली ही लाइन में उसने क्या बोला? पहली ही लाइन में बोला ब्याज की समान दर। दो लोग हैं, विजय और विपुल, दोनों ने सेम ब्याज की दर से पैसा लगाया है। मैं दोनों की अलग अलग बात करता हूं। यहां विपुल और यहां विजय। यहां विजय, विपुल ने कितना पैसा लगाया? 5400। और विजय ने कितना लगाया? 9400। ब्याज की दर पहली लाइन में दोनों ने सेम बोल दी, तो R% मान लेता हूं। और कह रहा है दो, एक का समय 4 साल है ना, दोनों का समय 4-4 साल है। अब कह रहा है 4 साल के अंत में विजय विपुल से 840 अधिक ब्याज लेता है। तो ज्यादा ब्याज किसने लिया? ज्यादा ब्याज किसने लिया? भैया ज्यादा ब्याज लिया विजय ने। किससे? विपुल से। यानी कि विजय को ज्यादा पैसा मिला है, इसको मिला है ज्यादा ब्याज। सवाल कह रहा है, मैंने नहीं बोला। इसको मिला है ज्यादा ब्याज और इसको मिला है कम ब्याज। इसको क्या मिला है? कम ब्याज। तो जब भी हमें उसने बोला 840 रुपए ज्यादा मिला है, किसको? विजय को। तो अगर मैं ज्यादा में से कम को घटाऊंगा तो मुझे 840 मिलेगा। ये आपको सवाल को सिंपल तरीके से समझाने के लिए ही इतना सारा डेटा लिखा मैंने, नहीं जरूरत नहीं थी। सवाल में दिया तो है डेटा मुझे, कि आपको क्वेश्चन ठीक से क्लियर हो, इसीलिए विजय विपुल का केस अलग और विजय का अलग लिखा मैंने। उसने बोला विजय को विपुल से ज्यादा ब्याज मिला। मैंने कहा विजय को ज्यादा मिलेगा, विपुल को कम। अगर मैं ज्यादा में से कम घटाऊंगा तो ही मुझे 840 मिलेगा। अब ज्यादा में से कम को घटाना है। विजय का ब्याज निकालो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। विपुल का निकालो और ज्यादा में से कम को घटाओ, तब 840 आपको मिलेगा। तो आप कहेंगे मूलधन कितना है? 9400। दर कितनी है? आर। समय कितना है? 4/100। और ज्यादा में से कम घटाना है, कम वाला ब्याज। 5400 गुणा दर गुणा समय और बटे 100 किसके बराबर आएगा? 840 के। यहां से आर की वैल्यू निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये गया 4 चौक 16, 4 नाम 36 और 1 37।
माइनस 4×4 = 16, 4×5 = 20 और 1 = 21। कितना आएगा? 0, 7 में से 1 गया 6, 160 आर बराबर 840। तो यहां से आर कितना हो जाएगा? 840/160। ये जाएगा आपका भैया 4×4 = 16, 4 से जाएगा 21 बार, तो 5.25%। कितना आ गया? 5.25%। ये तो जस्ट मैंने आपको सवाल की क्लैरिटी आपको आए इसीलिए लिखा। ये जितना डेटा है जो बॉक्स के अंदर बंद है, नहीं तो जरूरत नहीं थी, सवाल यहीं से शुरू होता और तीसरी लाइन में खत्म, क्योंकि डेटा वहां दिया हुआ है हमें। ठीक है भाई, चलो ये सवाल देखिए। कह रहा है साधारण ब्याज की समान दर पर 5 साल में एक धनराशि 9800 रुपए और 8 साल में 12,005 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए क्या होगी। ये अलग अलग, ये नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप चेंज है, ये टाइप अब हम 7 कर रहे हैं, 7 टाइप। ये अलग टाइप है, इसको करने का तरीका भी अलग रहेगा, मैं कराऊंगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में भी देखने को मिलेंगे। ना तो यहां ब्याज की दर दी हुई है कि किस ब्याज की दर से पैसा लगाया, और ना ही यहां मूलधन दिया हुआ है, क्योंकि उसने बोल दिया कि 5 साल में 9800 और 8 साल में 12,005 हो जाती है। और मैंने आपको कितनी बार ये बोल दिया कि कहीं भी अमाउंट्स टू या फिर हो जाती है लिखा हो तो समझ जाना वो मिश्रधन यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है। तो बेसिकली यहां सवाल कहता है कोई पैसा है, कोई मूलधन है, वो 5 साल में 9800 हो जाता है। तो ये 9800 को सामने देखो, सभी लोग पेन वेन साइड में रख दो प्लीज, सामने देखो, ये क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको मैं। उसने बोला 5 साल में 9800 मिश्रधन है, 5 साल में 9800 मिश्रधन, इसका मतलब क्या हुआ? 5 वर्ष में, 5 वर्ष में ये 98 मिश्रधन है, अमाउंट है, ये मिश्रधन है। तो इसका मतलब है कि ये पैसा वो है जिसमें आपका मूलधन भी जुड़ा हुआ है और जिसमें आपका 5 वर्ष का ब्याज भी जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका 5 वर्ष का बच्चे ब्याज भी जुड़ा हुआ है। क्या ये बात आप समझे? मिश्रधन का मतलब होता है उसमें मूलधन भी हो और उसमें ब्याज भी हो। यानी कि 5 साल में अगर 9800 मिश्रधन बना, अमाउंट बना, तो इस 9800 में आपका प्रिंसिपल भी होगा और 5 साल का ब्याज भी होगा। मान लो अब मैंने आपसे कहा कोई धनराशि 3 वर्ष में, कोई धनराशि 3 वर्ष में मैंने कहा 3400 हो जाती है, 3400 हो जाती है। और ये लाइन आपने जैसे ही देखी आप समझ गए कि 3400 क्या है? 3400 आपका मिश्रधन है, अमाउंट है। और इस 3400 में क्या है? आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी होगा और इसमें कितने साल का ब्याज होगा बच्चे? इसमें 3 वर्ष का ब्याज होगा, 3 वर्ष का ब्याज। एक तो ये बात आपको समझनी थी जो कि आप समझ गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। दूसरी क्या है बात इंपॉर्टेंट? कि भैया अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 15-20 मिनट पहले, कि मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई? आज मैं अगर किसी को कोई पैसा उधार दे रहा हूं तो 10 साल बाद भी अगर कोई थर्ड पर्सन आके मुझसे पूछे कि भाई कितना पैसा उधार दिया था, तो मैं पैसा तो उतना ही बताऊंगा जितना उधार दिया था। वो 10 साल में बढ़ा होगा मेरा ब्याज, कभी भी मूलधन नहीं बढ़ता है। बढ़ता है तो क्या? ब्याज बढ़ता है। तो ऐसे मान के चलो
कि भैया मैंने किसी को पैसा दिया है, वो 4 साल में, वो 4 वर्ष में मिश्रधन बना, मिश्रधन 4 साल में सपोज मिश्रधन बन गया 2,000 रुपया, और मैंने कहा 6 साल में, भैया 6 साल में मिश्रधन बन गया 2,200 रुपया। वही पैसे का, उसी पैसे का, सेम 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 पैसे का 4 साल में मिश्रधन बनता है 2,000 और 6 साल में बनता है 2,200। अब जरा एक चीज समझना कि जो यहां 2,000 है, क्या इस 2,000 में मेरा मूलधन और 4 साल का ब्याज होगा? हां। क्या इस 2,200 में मेरा मूलधन और 6 साल का ब्याज होगा? वही मूलधन 2,200 में होगा, वही मूलधन 2,000 में होगा। दोनों केस में मूलधन बदलेगा नहीं ना, चाहे आप 4 साल की बात कर लो, चाहे आप 6 साल की बात कर लो, मूलधन नहीं चेंज होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ? फिर ऐसा बच्चे क्या हुआ कि 2,000 से 2,200 रुपए मिश्रधन बढ़ गया, यानी कि 200 रुपए बढ़ा। ये 200 रुपए क्या बढ़ा होगा? एक बात मैंने आपको बोल दी कि मेरा मूलधन नहीं बढ़ता है, तो फिर ये 200 रुपए, भाई मिश्रधन 2,000 था 4 साल का, और 6 साल का 2,200 हो गया। तो ये 200 रुपए जो बढ़े, ये क्या रहा होगा? दिमाग में क्लिक हुआ कि मूलधन तो सेम रहता है, तो बढ़ता है तो क्या? ब्याज। तो अगर ये मेरा पैसा 2,000 से बढ़ के 2,200 हो गया, तो ये 200 रुपए ब्याज का बढ़ा होगा, इंटरेस्ट बढ़ा होगा। और कितने साल का? कितने साल का भैया? 4 साल से 6 साल के पास आप गए, 2 वर्ष का। 2 साल में, भाई 4 साल में मेरा अमाउंट 2,000 था, 6 साल में 2,200 हो गया। ये पैसा 2,000 से 2,200 आया, यानी कि 200 रुपए बढ़ा ब्याज का। कितने साल में? 4 साल और 6 साल का अंतर, यानी कि 2 साल में ये ब्याज बढ़ा होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चे कि 2 साल का, 2 साल जो ये है, इस 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपए है? बोलो, क्या 2 साल का साधारण ब्याज मैं 200 रुपए कह सकता हूं? हां, बिल्कुल कह सकता हूं 2 साल का साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज बताना जरा मुझे, 1 साल का। आप कहेंगे सर 1 साल का साधारण ब्याज हो गया 100 रुपया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 साल का साधारण ब्याज हो गया 100 रुपया। अब मुझसे यहां 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो कहेगा मूलधन बताओ और एक कहेगा ब्याज की दर बताओ। तो अगर मैं मूलधन बताने जाऊंगा, तो आप मुझे जरा बताना, ये 2,000 में अब मेरा मूलधन भी है, मेरा क्या है? मेरा मूलधन भी है, और कितने साल का ब्याज है? 4 साल का, और 4 वर्ष का ब्याज भी है, 4 वर्ष का ब्याज। ऐसे ही मैं यहां भी कह सकता हूं 2,200 में मेरा मूलधन है और 6 साल का ब्याज है। मुझे मूलधन चाहिए, यहां से भी निकल जाएगा। भाई 1 साल का 100 रुपया है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 साल का बता दो। आप कहोगे 400 रुपया। 1 साल का 100 रुपया, 4 साल का 400 रुपया। तो यहां मुझे पता चल गया 4 साल का ब्याज कितना है? 400 रुपया। भाई 1 साल का कितना था? 100 रुपया। तो 4 साल का 400। अब 2,000 में 400 रुपये तो ब्याज है, तो मूलधन कितना बचा? ब्याज हटा दो इसमें से। आप कहोगे ये आ गया 1,600 रुपया। मूलधन मिल गया आपको 1,600 रुपये। क्या मूलधन 1,600 रुपये मिल गया आपको? यस और नो? भाई ये 2,000 मेरा मिश्रधन था, जिसमें मेरा मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज था। ये मेरा 2,200 रुपये मिश्रधन है, जिसमें मेरा मूलधन प्लस 6 साल का ब्याज है। अब मैं इस 2,000 के मिश्रधन में कह दूंगा कि मेरा मूलधन और 4 साल का ब्याज दोनों जोड़ा हुआ है, तो मैं 4 साल का ब्याज निकालूंगा। मुझे पता है 2 साल का ब्याज 200 रुपये, 1 साल का 100 रुपया, 4 साल का 400 रुपया। 400 रुपये ब्याज हो गया, 2,000 में से हटा दो, 1,600 रुपये मूलधन बचा। अब अगर मुझे ब्याज की दर बतानी है, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया। ब्याज की दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज, याद है कि नहीं? 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन मल्टीप्लाई 100। बताइए,
क्या मैंने कल आपको लिखवाया था ये ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। और 1 साल का ब्याज कितना है? 100 रुपया। मूलधन कितना आ गया? 1600 रुपया। और गुणा 100। ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये जाएगा 4 चौक 16, 25 चौके 100। तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 25/4%। ब्याज की दर कितनी आ गई बच्चा? 25/4%। मूलधन कहेगा 1600, ब्याज की दर कहेगा तो 25/4% हमारा यहां सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज में भी मिलेंगे सेम, लेकिन वहां करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग। ठीक है, तो अब मैं आपको एक होमवर्क देके ये क्लास को एंड कर देता हूं। चलिए इसे कर लेना खुद। हम कल इसको इस टाइप को शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन से शायद आप कर लेंगे, अब मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए बाकी मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद।